और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत बना एशिया कप 2025 का चैंपियन। पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेट से हराया। 9वीं बार एशिया कप पर कब्जा जमाया। तिलक वर्मा और कुलदीप यादव मैच के हीरो रहे। और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। क्रिकेट मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर और यहां भी नतीजा वही, भारत जीता। ये देखिए, एक्सपोज्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। खबर आपको बता दें, करोड़ भगदड़ मामले को लेकर एक्टर विजय थलपति का बड़ा आरोप। डीएमके पर साजिश के तहत भगदड़ का आरोप लगाया गया है। टीवीके ने हाईकोर्ट से की है सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग। पंजाब की सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बीएसएफ ने बॉर्डर तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों ने तरन तारण और अमृतसर जिलों में अलग अलग घटनाओं में देश के दुश्मनों की साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल बीएसएफ जवानों ने नौशेरा डल्ला गांव और अमृतसर सीमा के धनुई कला गांव से सटी सीमा से 2 DJI माविक 3 क्लासिक ड्रोन और 1 पैकेट हेरोइन बरामद की है। हेरोइन का वजन 558 ग्राम बताया जा रहा है। बीएसएफ के जवान इससे पहले भी बॉर्डर एरिया पर दुश्मन देश पाकिस्तान के ऐसे इरादों को नाकाम कर चुकी है। बिहार के जमुई में भीड़ एक बार फिर जज बन गई और चोर को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। भीड़ की बेरहमी की ये तस्वीर बिहार के जमुई की है, जहां भीड़ ने पीट पीट कर एक चोर की हत्या कर दी। मामला झाझा थाना क्षेत्र का है। दरअसल 26 सितंबर को दी शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि कुछ लोगों ने घर आकर कहा कि उसके पति पुरुषोत्तम मांझी ने 2 लाख रुपए की चोरी की है। इसके बाद बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। बदमाशों ने विशाल मांझी नाम के शख्स से भी मारपीट की। पुलिस ने मामले में 12 लोगों पर शिकायत दर्ज की है। इनमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 26 तारीख को एक पुरुषोत्तम मांझी की कुछ लोगों के द्वारा मारपीट कर हत्या कर दिया गया था। और चलिए अब तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। बरेली से अगली खबर। बरेली में बवाल के मामले में अब पुलिस यहां एक्शन मोड में नजर आ रही है। 15 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के मामले में पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने रविवार को और 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले मौलाना तौकीर रजा समेत 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस की तरफ से दर्ज 10 अलग अलग मामलों में फरार बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए वीडियो और फोटो के आधार पर पुलिस की तरफ से दर्ज 10 अलग अलग मामलों में फरार बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए वीडियो और फोटो के आधार पर पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। यूपी के सीतापुर में आई लव मोहम्मद कैंपेन से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया। स्लोगन चार्ट बनवाने पर स्कूल संचालक पर केस दर्ज हुआ है। दरअसल बनवीरपुर में अमर बापू शिक्षा निकेतन स्कूल में हिंदू विद्यार्थियों से आई लव मोहम्मद लिखे स्लोगन चार्ट बनवाने पर पुलिस ने संचालक पर केस दर्ज किया है। स्कूल का संचालन प्रबंधक नईमुद्दीन उर्फ हिन्नू और समीउद्दीन उर्फ शौकत अंसारी करते हैं। शनिवार को विद्यालय में आई लव मोहम्मद स्लोगन प्रतियोगिता कराई गई। छुट्टी के बाद घर पहुंचे बच्चों ने जब पेरेंट्स को प्रतियोगिता के बारे में बताया तो उन्होंने आपत्ति जताई। इसके बाद थाने में शिकायत की गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ में ग्राम बमहौर में गोली चलने से हड़कंप मच गया और मामूली विवाद देखते ही देखते संघर्ष में बदल गया। ये पूरा मामला मऊ के थाना रानीपुर इलाके के ग्राम सभा बमहौर का है। शनिवार देर शाम अचानक गोलियों की आवाज से गांव थर्रा उठा। आरोप है कि वॉलीबॉल खेल को लेकर शुरू हुआ विवाद संघर्ष में बदल गया। करीब 10 लोगों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रिंकू सिंह को घेरकर फायरिंग की। एक गोली रिंकू के पैर में लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ रिंकू सिंह के समर्थकों ने हंगामा किया, एक रिपोर्टर का हाथ मरोड़ा और जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है। माना जा रहा है कि इस गोलीकांड के पीछे आगामी चुनाव से कनेक्शन हो सकता है। उत्तर प्रदेश के महोबा में दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंगों ने यहां पड़ोस में रहने वाले एक वृद्ध से मारपीट की। मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के शेखू नगर मोहल्ले का है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक घर में जबरन घुस रहे हैं। ये वृद्ध के साथ गेट पर मारपीट करते हैं और उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं।
इस बीच उसकी पत्नी दबंगों से पति को बचाने की कोशिश करती है तो दबंग महिला के साथ भी ये अभद्रता करते हैं। दबंगों की गुंडाई और मारपीट का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हरियाणा के नूंह से सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पुन्हाना के इंदाना गांव में शनिवार को तावड़ू और पुन्हाना सीआईए स्टाफ ने रेड की। छापेमारी पंजाब से लाई गई एक गाड़ी के केस में हुई थी। पुलिस मामले में आरोपी आजाद, शाहिद और शाहरुख को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इसी दौरान आरोपियों के समर्थकों ने पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस के 4 से 5 जवान घायल हुए हैं। साथ ही पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मामले में 3 महिलाओं को अरेस्ट किया है, जबकि 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। विधायक जी को डांस करने से समर्थक ने रोका तो समर्थक पर ही भड़क गए नेताजी और जड़ दिया जोरदार थप्पड़। मामला बिहार के भागलपुर का है। गोपालपुर विधानसभा से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल वैसे भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला दूसरा है। दरअसल दुर्गा पूजा के मौके पर विधायक जी के ही रेस्टोरेंट में डांडिया नाइट का प्रोग्राम था। मंच पर कलाकार प्रस्तुति दे रहे थे। इसी बीच विधायक जी भी पहुंच गए और डांस करने लगे। इस दौरान एक समर्थक ने मंडल को रोका तो वो भड़क गए और समर्थकों को तमाचा जड़ दिया। बाद में विधायक गोपाल मंडल के बेटे ने बीच बजाकर माहौल को संभाला। अब ये वीडियो तेजी से वायरल है। बिहार के भागलपुर में एक पिता की बेरहमी देखने को मिली। बेरहम पिता ने पत्नी और बेटी को गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की। ये सनसनीखेज मामला भागलपुर जिले के बदलूचक गांव का है, जहां मजहर नाम के शख्स ने पत्नी अफरोज और बेटी शकीला को गुस्से में आकर गोली मार दी और फिर खुद पर चाकू से हमला कर खुदकुशी की कोशिश की। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पास बंदूक पहले से थी और वारदात के वक्त वो गुस्से में था, इसलिए उसने सोती हुई बेटी पर गोली चलाई। फिलहाल मां बेटी का इलाज जारी है। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक दोस्त ही अपने दोस्त की जान का दुश्मन बन गया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामला अररिया के जोगबनी शहर का है, जहां एक दोस्त ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान नीरज गुप्ता के रूप में हुई है। नीरज के परिजनों के मुताबिक नीरज शॉपिंग के लिए जोगबनी गया था। किसी बात पर उसका दोस्त अनमोल से झगड़ा हुआ। इसके बाद गुस्साए अनमोल ने नीरज के सिर में गोली मार दी। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि नीरज कोल्ड ड्रिंक सप्लायर का काम करता था। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ में दोस्ती को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक दोस्त ने दूसरे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। दोस्त से दगा करने की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात मऊ में कोतवाली थाना इलाके में 24 सितंबर को हुई। मऊ के तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज के पास मोहम्मद जिशान अपने दोस्त दानिश के साथ बाइक से जा रहा था। इसी दौरान दानिश ने दोस्त मोहम्मद जिशान की पीठ में पीछे से चाकू घोंप दिया। अचानक हुए वार से मोहम्मद जिशान पूरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार मच गया है। कई जिलों में लगातार बारिश से बाढ़ आ गई है। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश अब लोगों के लिए आफत बनने लगी है। मूसलाधार बारिश की वजह से नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तेज बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मराठवाड़ा में 2 लोगों की मौत और हजारों का विस्थापन हालात की गंभीरता को बताता है। सरकार और प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मारी। हवा में उछलकर सड़क पर गिरे जीजा साले। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही जीजा और साले की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद बोलेरो चालक बाइक समेत मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जीजा साले को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतकों की पहचान पथरौड़ी निवासी नरेश कुमार और उनके साले शुभम, जो इटरा के रहने वाले के रूप में हुई है। दोनों खरौन से पथरौड़ी जा रहे थे और मजदूरों का काम करते थे। 1 महीने से आतंक बना तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। गौशाला के पास लगाए पिंजरे में फंसा। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
वैशाली गांव में एक महीने से दहशत मचा रहे तेंदुए को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। यही तेंदुआ बार बार घुसकर गौवंशों को अपना शिकार बना रहा था। इस दौरान कई मवेशियों की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज में तेंदुए की तस्वीर कैद होने के बाद वन विभाग ने गौशाला के निकट पिंजरा लगाया और आखिरकार टीम को कामयाबी मिली। तेंदुआ जैसे ही शिकार की तलाश में आया तो पिंजरे में कैद हो गया। खबर गुजरात से, जहां अमरेली हवाई अड्डे पर एक बड़ा हादसा टला। यहां रनवे छोड़कर किनारे जा फंसा विमान लैंडिंग के दौरान असंतुलित हो गया और रनवे पर फिसल गया। प्लेन रनवे छोड़कर बगल की झाड़ियों में जा समाया। जिस किसी ने भी इस हादसे को देखा उसकी जान हलक में अटक गई। लेकिन राहत की बात तो ये रही कि विमान में सवार लोगों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। अमरेली कलेक्टर ने विमान हादसे की पुष्टि की है और बताया कि एक मिनी विमान रनवे पर फिसल गया। इसके चलते एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। यूपी के जौनपुर में एक सपा नेता ने पनीर रोल ऑर्डर किया, लेकिन डिलीवरी में चिकन रोल देखकर हैरान रह गए। नवरात्रि के दिनों में सपा नेता अमित यादव के साथ ऐसी लापरवाही हुई है कि उनकी 23 सालों की तपस्या भ्रष्ट हो गई। सपा नेता ने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई है। दरअसल अमित यादव ने डिलीवरी एप्स को ईमेल के जरिए शिकायत की और आरोप लगाया तो 24 घंटे बाद जवाब आया, आपको 150 रुपए 2 घंटे में रिफंड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप हमको मेल कर दीजिए। तब मैंने उन्हें मेल किया और सारी चीज़ें उनको बताई। मेल का लगभग उन्होंने 24 घंटे बाद रिप्लाई दिया और कहा कि हम आपका 150 रुपये रिफंड करेंगे। खबर राजस्थान के राजसमंद से, जहां बस स्टैंड के पास के कॉलोनी में पैंथर की मूवमेंट सामने आई है। बड़ा रडा बस स्टैंड के पास एक कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे में पैंथर का मूवमेंट कैद हुआ है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं। बच्चों और बुजुर्गों को लेकर खास तौर पर चिंतित नजर आ रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए राजसमंद वन विभाग तुरंत हरकत में आया है। विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं और पैंथर की मूवमेंट की ट्रैकिंग में जुट गई हैं। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में लगातार बारिश से बाढ़ आ गई है। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश अब लोगों के लिए आफत बनने लगी है। मूसलाधार बारिश की वजह से नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तेज बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मराठवाड़ा में 2 लोगों की मौत और हजारों का विस्थापन हालात की गंभीरता को बताता है। सरकार और प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र के हालात को बिगाड़ दिया है, जिस वजह से नदी नाले उफान पर है और ऐसे में कई हादसे भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले के ओसा तालुका के तपसे चिंचोली गांव के पास एक चौंकाने वाली घटना हुई है। दरअसल समीर पठान और उनका बेटा अजहर पठान खेत की ओर जा रहे थे। गढ़वेवाड़ी पुल पर पानी का तेज बहाव था। बावजूद इसके दोनों ने बाइक पुल पर चढ़ा दी और वो बीच भंवर में फंस गए। तेज धार ने मोटरसाइकिल को खींच लिया। इसके बाद बाइक बचाने की कोशिश में अजहर बहने लगा। लोगों ने शोर मचाया, अजहर को झाड़ पकड़ने को कहा। हालांकि अजहर काफी दूर तक बह गया, लेकिन किस्मत से एक पेड़ की शाखा को पकड़कर रुक गया। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मूसी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण पुराने मसूराम बाग पुल पर जलस्तर लगभग 10 फीट तक पहुंच गया। आसपास रिहायशी कॉलोनियों में पानी भर गया। सड़कों और गलियों में पानी भर गया है, जिससे सैलाबी कोहराम मचा है। करीब 1000 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और लगातार लोगों को सचेत कर रहा है।